अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा कोमल रिजवी और आज हम लेंगे 7th क्लास ऑफ नूर कुरान। पहले कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी मैं क्लियर करना चाहती हूँ उन्हें। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में रॉ, ठीक है। रॉ को कब मोटा पढ़ते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने मिसाल निकाली थी रॉ की। हमने कहा था जब रॉ पे ज़ेर आएगा तो उसे मोटा बारीक पढ़ा जाएगा, और जब रा पे ज़बर आएगा तो उसे ज़ेर आएगा तो बारीक पड़ा जाएगा, ठीक है। ज़बर आएगा तो मोटा पड़ा जाएगा। कुछ लोगों ने मिसाल निकाल दी थी ये मेरो स्वाद और क़िर तौस। एक हमारे पास कंडीशन ये भी थी कि अगर रॉ पे जज़्म है और उससे पहले ज़ेर है तो फिर हम ज़ेर को देखते हुए रॉ को पढ़ेंगे बारीक, जैसे यहाँ पे और जैसे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और रूल है रॉ के ही अंदर कि अगर रॉ पे जज़्म हो और उससे पहले ज़ेर हो ये तो बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद रॉ के फ़ौरन बाद अगर कोई हुरूफ़ इस्तिअला आ रहा है, मतलब जो 7 हुरूफ़ थे भारी, अगर उसमें से कोई हुरूफ़ आ रहा है तो फिर ये रॉ मोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब तफ़ख़ीम रॉ होगी, मतलब इसे हम पढ़ेंगे मीर स्वाद नहीं, मेरो स्वाद, ठीक है। क़िर तौस, ये रॉ मोटा क्यों हुआ? इस तौ की वजह से, हुरूफ़ इस्तिअला की वजह से। इसकी मुझे वजाहत करनी थी, ये अहकाम रॉ में लिख लीजिएगा। एक और चीज़ जो मुझे क्लियर करनी है, हमने ये भी पढ़ा था कि अलिफ़ को बारीक और अलिफ़ को हम मोटा कब पढ़ते हैं। अलिफ़ को बारीक और मोटा हम पढ़ते हैं अलिफ़ पे जब अलिफ़ से पहले हुरूफ़ इस्तिफ़ाल आए, ठीक है, और अलिफ़ से पहले इस्तिअला आए। इस्तिअला आएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे मोटा, और इस्तिफ़ाल आएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे बारीक, ठीक है। एक चीज़ जो उसकी वजाहत करनी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कुछ लोगों को, अलिफ़ क्या है? अलिफ़ पे अगर ज़बर लगा हुआ है या पेश लगा हुआ है या ज़ेर लगा हुआ है तो ये अलिफ़ नहीं बल्कि ये हमज़ा काउंट होगा, सही। अगर इस पे हम ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी अलामत, जज़्म तजदीद कुछ भी अलामत लगी हुई, तनवीन कुछ भी लगा हुआ है तो ये हमज़ा काउंट होगा, ना कि अलिफ़। अब अगर इस हरकत वाले अलिफ़ से पहले कोई हुरूफ़ इस्तिफ़ाल या हुरूफ़ इस्तिअला आ जाता है तो उसका बारीक और उसका मोटा पढ़ने का अंदाज़ हमज़ा पे वो होगा मुनहसर, ना कि ये इसमें आएगा कि अलिफ़ बारीक पढ़ा जा रहा है या अलिफ़ मोटा। हमें जो देखना है, हमें देखना है जो अलिफ़ बिना किसी अलामत के हो, इसके ऊपर कोई अलामत ना हो, वो अलिफ़ कहलाएगा अलिफ़, ठीक है। तो जैसे हमने मिसाल निकाली थी स्वाद, अब स्वाद में क्या अलिफ़ खाली है, उससे पहले हुरूफ़ इस्तिअला है, ठीक है। तो ये पढ़ा जाए कैसे? मोटा, मतलब अलिफ़ की तफ़ख़ीम हो गई। या जैसे खालिद, बहुत आसान मिसाल थी। खा पे ज़बर है, अलिफ़ खाली है, लाम के नीचे ज़ेर है, दाल पे जज़्म है, ठीक है। हमें अलिफ़ को देखना है, अलिफ़ खाली। अब अगर ऐसे आ जाए अद, रिक, नी, तो ये अलिफ़ काउंट नहीं होगा बल्कि ये काउंट होगा हमज़ा, ठीक है। ये था प्रीवियस काम जो हमें इस्तिलाह करनी थी लाज़मी। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे, इसे कहा जाता है क़ल क़ला, क़ल क़ला, इसे ऐसे भी लिखते हैं लेकिन ये ता साइलेंट हो जाता है, सही। क़लक़ला, हमने आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश, इनकी पावर क्या है? सबकी एक, ठीक है। 1 टच के बराबर पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, बा बी बू, ठीक है। एक और हरकत होती है जिसे कहा जाता है जज़्म, इसकी
पावर क्या है, इसकी पावर है 0। जज़्म ख़ुद कोई आवाज़ नहीं रखता, बल्कि ये अपने से पहले वाले लफ्ज़ का मोहताज होता है। जैसे बा पे है जज़्म, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? खाली बा को नहीं पढ़ सकते, ना बा पढ़ सकते हैं, ना बी, ना बू। ठीक है, जब तक इसके पहले वाले हुरूफ पे कोई हरकत नहीं होगी, ये अपने पहले वाले हुरूफ पे मुनहसिर होता है, उसकी हरकत पे। अगर हम यहाँ अलिफ लिख दें, अलिफ पे लगा दें ज़बर, तो अब हम इसे पढ़ सकते हैं अब। ठीक है, अज, इब। तो जज़्म की पावर क्या हुई? जज़्म की पावर हुई 0। क़लक़ला में जज़्म का ही काम है। अगर कहीं पर क़, तो, ब, जीम, दाल, अगर कहीं ये लफ्ज़ आ रहे हों और इन पे लगा हुआ हो जज़्म तो फिर इन पे हम देते हैं ज़ोर, ज़ोर दे के पढ़ते हैं। ठीक है, क़लक़ला की हैं 3 मिसालें, ज़ोर दिया जाएगा। ठीक है, अब ज़ोर, अब सारा बात है, सारी जो क्लास है वो अब इस ज़ोर पे चलेगी। क़लक़ला की हैं 3 इक़साम। ठीक है, पहली वाज़ेह क़लक़ला, शदीद क़लक़ला, कम क़लक़ला। अब ये होगा कब? जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये क़, त, ब, जीम, दाल, इसमें से कोई एक लफ्ज़ भी जज़्म के साथ आ रहा है तो क़लक़ला होगा। अगर ये लफ्ज़ आयत के आखिर में आ रहा हो, आयत से मुराद लफ्ज़ के आखिर में आ रहा हो। ठीक है, जैसे हद, ये आ रहा है लफ्ज़ के आखिर में। ठीक है, यहाँ पे होगा वाज़ेह क़लक़ला, मतलब ज़ोर दिया जाएगा। अहद, खालिद, खालिद लफ्ज़ कितना याद हो गया ना, खालिद। ठीक है, इसी तरह अगर लफ्ज़ के आखिर में हो, लफ्ज़ के आखिर में हो लेकिन उस पे आ रही हो तजदीद, शदीद तजदीद से निकला है। ठीक है, जैसे कोई लफ्ज़ है और उस लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ पे तजदीद आ रही हो, जैसे अल हक़। ठीक है, अब इस क़ाफ पे ज़ोर थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, क़लक़ला थोड़ा ज़्यादा होगा। अल हक़। ठीक है, हुर्फ़ इस्तिग़ला है, वैसे भी ज़ोर दिया जाएगा, तजदीद आ गई और ज़ोर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब यही चीज़ हुरूफ के बीच में आ रही हो, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे इब, रा, हीम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा इब्राहिम, तो इब बीच में आया बा। ठीक है, बा है ये रहा, बा आया बीच में, तो हम इसको कम क़लक़ला करेंगे, कम ज़ोर देंगे इस पर। ठीक है, समझ में आई बात? फ़कत हमें क़, त, ब, जीम, दाल इसको देखना है, ये जहाँ भी आ रहा हो और इस पर जज़्म आ रहा हो। ठीक है, तो हम वहाँ रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि ये लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है, आखिर में आ रहा है तो जज़्म है या फिर तजदीद है या फिर बीच में आ रहा है तो जज़्म के साथ आ रहा है। हम रुक जाएंगे और फिर हम मिसाल निकालेंगे, फिर हम देखेंगे लफ्ज़ के बीच में आ रहा है तो कम होगा, क़लक़ला ज़ोर कम दिया जाएगा। लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तजदीद के साथ तो ज़्यादा क़लक़ला किया जाएगा। लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है जज़्म के साथ तो वाज़ेह, मतलब नॉर्मल। अहद, खालिद, आखिर में आ रहा है तजदीद के साथ अल हक़, अल हक़, इब्राहीम। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। कल की क्लास में बहुत आसान चीज़ सिखाई जाएगी आपको। आप लोग इसकी 5 मिसालें निकाल लें, बहुत आसान से मिल जाएंगी। 4 निकाल लें, जितनी आपको सही लगे। अच्छा, इसको आसानी के लिए हमने नहीं, मतलब माहिरीन अरब ने, जिसने भी ये क़वाइद बनाए हैं, तो उन्होंने इसको एक नाम दिया है जिसे कहा जाता है, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं इसे?
इसके जो मजमुआ है कुतुब जद, ये है दाल, कुतुब जद। क्या हो गया ये? कुतुब जद। इससे हमेशा याद रहता है कि कौन से अल्फाज हैं जिसमें कलकला होगा, कुतुब जद हैं जिनमें कलकला होगा। इसके अलावा कोई भी अल्फाज जिसमें इतना शदीद या इतना कम या वाज़ेह कलकला या ज़ोर दिया जाता हो। ठीक है, इसके निकालिएगा आप लोग 4 या 3 या 5, जैसे भी आपको मुनासिब लगे मिसालें। ठीक है।